हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक नॉन जीआईपी पैनल है जो कि एक बीओई कंपनी का पैनल है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ, इसमें जो फॉल्ट हमारे पास ये नो पिक्चर की कंडीशन में आया है, जो कि एक मैकेनिक के पास से आया है। और ज़्यादातर जो मैकेनिक होते हैं जिसमें नो पिक्चर की कंडीशन होती है, उसमें ज़्यादातर आईसी चेंज कर देते हैं या पीसीबी पे काम करने लगते हैं। तो आपको एक पैनल को बेसिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना है, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हमारे पास ये जो पैनल है, इस पैनल को हम कैसे रिपेयर करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखें आप। सबसे पहले यहाँ पर मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ, और ऑन करने के बाद अगर आप देखोगे दोस्तों, तो अभी हमारे पास जो पैनल है इसमें कोई पिक्चर अभी हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। अभी ये जो हमारे पास पैनल है, ये हमारा बिल्कुल ब्लैंक पैनल है। इस तरीके के पैनल को कैसे हम चेक करते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे तो इसका यहाँ पर ये मॉडल नंबर है, बीओई कंपनी का ये पैनल है, कंपनी ने इसमें यहाँ पर मेंशन कर रखा है। और यहाँ पर अगर हम इसको चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो इस तरीके के पैनल को हम कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब भी आपके पास इस तरीके का पैनल आता है तो आपको यहाँ पर बेसिक वोल्टेज को चेक जरूर करना है। तो यहाँ पर हम बेसिक सभी वोल्टेज को चेक करेंगे। तो यहाँ पर जितनी आपकी बेसिक वोल्टेज बनती है उन सभी को हम चेक कर लेते हैं। तो एक पॉइंट को यहाँ पर आपको ग्राउंड से लगा लेना है, दूसरे को यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फ्यूज है, फ्यूज पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, और ये 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आती है। और ये 12 वोल्ट जाती है हमारे इस डीसी टू डीसीआईसी में। ये जो डीसी टू डीसीआईसी होती है, डीसी टू डीसीआईसी क्या काम करती है, सबसे पहले यहाँ पर एक 3.3 वोल्ट बनाने का काम करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक डायोड और कॉइल है, तो इस पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। ये जो 3 वोल्ट की सप्लाई होती है दोस्तों, ये 3 वोल्ट बनके कहाँ जाते हैं, रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे जाते हैं। तो रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रोम आईसी की पिन नंबर 8 जो है ये वाली है। तो इस पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रहे हैं। ये 3 वोल्ट आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी एक रोम आईसी और लगी है, क्योंकि ये जो पैनल है हमारे पास एक सोनी कंपनी में देखने के लिए मिला था। और इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमारे 3 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अब ये 3 वोल्ट के आने के बाद दोस्तों, ये टिकोन को भी 3 वोल्ट की सप्लाई जाती है, और 3 वोल्ट के साथ साथ यहाँ पर इसको 1.2 वोल्ट की सप्लाई भी जाती है। और यहाँ पर जो 1.2 या 1.8 वोल्ट बनते हैं वो यहाँ से इस रेगुलेटर से बनते हैं। तो यहाँ पर 1.2 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। अगर दोस्तों ये सारी वोल्टेज ओके हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो आपकी डीसी टू डीसीआईसी होती है, ये डीसी टू डीसीआईसी क्या काम करती है। सबसे पहले दोस्तों, ये डीसी टू डीसीआईसी यहाँ पर एवीडीडी वोल्टेज बनाई गई। तो एवीडीडी वोल्टेज बनाने के लिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका एक डायोड है और एक कॉइल है। डायोड के एनोड पे अगर चेक करूंगा तो 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, और डायोड के कैथोड पे अगर चेक करूंगा तो मुझे यहाँ पर 14 से 20 के बीच वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो अभी आप देखोगे यहाँ पर जो हमारी वोल्टेज है, ये हमें यहाँ पर 16 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और अभी आप देखो पैनल में कुछ हलचल हमें देखने के लिए मिल रही है, यानी पिक्चर हमारी कुछ अप डाउन देखने के लिए मिल रही है। देख सकते हो इस तरीके से प्रॉब्लम अभी हमारी दिख रही है। तो अभी हमारा ये ब्लैंक था, अभी हम चेक कर रहे थे, चेक करते करते अभी हमें सिम्टम देखने के लिए मिल रहा है। अभी हमारी जो एवीडीडी वोल्टेज है हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है दोस्तों। एवीडीडी वोल्टेज बनने के बाद यहाँ पर अगर हम आगे चेक करते हैं, तो आगे अगर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर हमारी जो आगे सर्किट होती है, जैसे वीजेच, वीजल और एचएवीडीडी, वीकॉम, ये सारी वोल्टेज होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आगे अगर आप देखोगे तो ये एवीडीडी वोल्टेज निकल के सीधा इस मॉसफेट के सोर्स पर जाती है, और इस मॉसफेट के सोर्स से सीधा इसके मॉसफेट के ड्रेन पर जाती है। तो आप यहाँ पर देखोगे मॉसफेट के ड्रेन पर हमारी एवीडीडी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पर अगर एवीडीडी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है, तो ये वोल्टेज आगे जब हमारी जाती है, जिससे हमारा वीजीएच, वीजीएल बनता है, तो यहाँ पर एवीडीडी इस पे हमारे एक डायोड पे आती है। डायोड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एवीडीडी ये इनपुट ले रहा है। आउटपुट की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वीजेच होगा। तो वीजेच अभी देखोगे यहाँ पर हमारी 20 वोल्ट की सप्लाई है, और ये वीजेच 20 वोल्ट की जो सप्लाई है दूसरे डायोड को जाते हैं, और दूसरा जो डायोड है 20 वोल्ट लेकर यहाँ पर मैक्स जितनी भी वोल्टेज बूस्ट करता है। तो अभी यहाँ पर कितनी वोल्टेज बूस्ट कर रहा है देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी हमारी जो वोल्टेज है वो 26 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वीजीएच यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही है। अगर हमें यहाँ पर वीजीएच सप्लाई देखने के लिए मिल रही है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दोस्तों, तो उसके बाद अगर हम आगे चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारी एक सप्लाई है वी ऑफ। तो वी ऑफ जो वोल्टेज है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसके लिए भी यहाँ पर एक डायोड बना रखा कंपनी ने। ये जो डायोड है अगर हम इस पे चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर -7 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अगर -7 वोल्ट की सप्लाई भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है, और यहाँ पर आपकी एवीडीडी भी मिल रही है।
तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ हमारी वोल्टेज होती है, जैसे यहाँ पर आपकी एक वोल्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस वोल्टेज। वोल्टेज रेफरेंस जो होती है आपकी एवीडीडी की फीडबैक होती है। तो यहाँ पर आपका ये एवीडीडी का फीडबैक जा रहा है इस आईसी को, जैसे आपकी इस आईसी को एवीडीडी का फीडबैक जाता है तो एक वोल्टेज बना देती है जिसको हम बोलते हैं एच एवीडीडी। तो ये सारी वोल्टेज इसमें बन रही है। तो इसके बाद हम एच एवीडीडी के बाद अगर यहाँ पर हम चेक करते हैं तो ये 3 वोल्ट की सप्लाई है। यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो 16 वोल्ट की सप्लाई है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस पे चेक करेंगे तो यहाँ पर भी 16 वोल्ट है। और यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 101 वोल्टेज होती है, जो कि हमारे यहाँ पर 3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट बन रही है, जो कि हमारे गेट कॉफ के लिए होते हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं दोस्तों, तो जैसे हमने इसको चेक करा कि भाई यहाँ पर सारी चीजें आपकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है वोल्टेज, तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपको क्या काम करना है, एक बार डायोड वगैरह को चेक कर लेना है। कई बार डायोड आपके हाफ शॉर्टिंग में होते हैं, तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर एक बार यहाँ पर सबसे पहले हम मल्टीमीटर को डायोड रेंज पर सेट करेंगे, और यहाँ पर इसको चेक करने के लिए एक बार हम यहाँ पर प्रॉप को लगाएंगे और यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो 268 के अराउंड वैल्यू आ रही है, यानी हमारा ये डायोड ओके है। फिर दूसरे डायोड को अगर हम चेक करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दूसरा डायोड भी हमारा 268 दिखा रहा है, यानी डायोड भी हमारा ओके है। फिर इसके अगले वाले डायोड को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर भी देखो 274 दिखा रहा है। और फिर आगे अगर हम चेक करते हैं दूसरे को इसके अंदर, तो यहाँ पर भी हमारा जो डायोड है ये 275 74 वैल्यू दिखा रहा है। इसको प्रॉपर तरीके से लगा लेते हैं। तो 275 वैल्यू दिखा रहा है, ये डायोड भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से है। तो यहाँ पर एक डायोड आपके एवीडीडी के डायोड होते हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं। ये डायोड भी हमारा बिल्कुल ओके तरीके से दिखा रहा है, और यहाँ पर डायोड है, ये डायोड भी हमारा बिल्कुल ओके है। यहाँ पर एक मॉसफेट लगा होता है जो कि हमारा एक पी चैनल मॉसफेट होता है, तो उसके ड्रेन पर हमारी रेड वायर, सोर्स पर ब्लैक वायर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वैल्यू दे रहा है, यानी ये डायोड भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है, और ये डायोड आपका काम कर रहा है। सॉरी, ये जो मॉसफेट है आपका ये पी चैनल मॉसफेट है, और ये पी चैनल मॉसफेट आपका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है। अगर आपकी सारी वोल्टेज ओके और सारे कंपोनेंट्स ओके हैं, यहाँ पर एक बार आपको शॉर्टिंग चेक कर लेने की कोई पीएफ आपका यहाँ पर शॉर्टिंग कंडीशन में तो नहीं है। तो मीटर को लगा लेते हैं यहाँ पर बजर रेंज पे, क्योंकि अगर आपके पीएफ शॉर्ट होंगे तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है, और ये प्रॉब्लम्स मैंने पहले भी देखी हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अभी हमें कोई भी शॉर्टिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिल रही है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर सीक्वेंस से चेक करना है। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी चीज़ें स्किप करनी है। अगर आप कोई भी चीज़ स्किप कर देते हो तो प्रॉब्लम आपको यहाँ पर और भी यहाँ पर बढ़ सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर अभी हमारे पास कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर हमें यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग, कोई भी कंपोनेंट यहाँ पर डैमेज नहीं मिल रहा, तो इस कंडीशन में सबसे पहले इस टीकॉन आईसी को हम रिसोल्ड करेंगे। और दोस्तों जब हम रिसोल्ड करते हैं इसको, तो हम इसको सिग्नल की साइड से रिसोल्ड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसको यहाँ पर रिसोल्ड कर देंगे, और रिसोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो आपके आउटपुट सिग्नल होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो टीकॉन है, इस टीकॉन पे अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पर ये जो सिग्नल है यहाँ से आउटपुट निकालता है, और ये जो आउटपुट यहाँ से निकाल रहा है, ये आउटपुट निकल के सीधा कॉफ के अंदर जाता है, जिससे अगर आईसी खराब होगी तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये हमारा इनपुट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे, और पेस्ट लगा के यहाँ पर इसको हम रिसोल्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिसोल्ड करने के बाद हमें पता चलेगा कि इसमें क्या कंडीशन है। अगर रिसोल्व करने के बाद भी कंडीशन सेम रहती है तो फिर हम आगे देखेंगे इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो जब भी आप दोस्तों रिसोल्व करोगे तो आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसको रिसोल्व करना है। और बहुत सारे टेक्नीशियन क्या करते हैं कि रिसोल्व के लिए ऐसे ऐसे चलाते हैं आयरन को, जिससे वो पिनें शॉर्ट हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, आप अगर नीचे से आराम से इसको ऐसे रिसोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपकी जो पिनें हैं वो आपस में शॉर्ट नहीं होगी। तो मैं यहाँ से प्रॉपर तरीके से इसको रिसोल्व कर लेता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से तो रिसोल्व कर लिया। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर शोल्डर लगा लेते हैं, क्योंकि शोल्डर लगा के अगर हम रिसोल्व करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रिसोल्डिंग हो जाएगी। और जब भी आप रिसोल्डिंग करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपकी जो हैंड स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हैंड स्किल अच्छी नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जो चीज़ ठीक होने वाली है वो और ख़राब हो सकती है। यहाँ पर इसको मैं लगा लेता हूँ प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर जो पिनें हैं वो थोड़ी सी टच हो रही हैं, इसको यहाँ पर हम सही से क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर अभी आप देखोगे तो सारी पिनें हमने रिसोल्व कर दी हैं सिग्नल वाली साइड पे। जब भी आपको काम करना हो सिग्नल वाली साइड पे ही करना है दोस्तों। अभी हमने सारी चीज़ों को रिसोल्व कर लिया। रिसोल्व करने के बाद हमें यहाँ पर इसको क्या काम करना है, एक बार क्लीन कर लेना है।
और क्लीन करने के बाद देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। यहाँ पर इसको अभी हम क्लीन कर लेते हैं। अभी आप देखोगे हमने यहाँ पर इसको क्लीन कर लिया है, और क्लीन करने के बाद मेक श्योर कि आपके जो पिने हैं वो आपस में टच ना हो। तो उसको चेक करने के लिए आपको लेंस का भी यूज करना है। तो यहाँ पर अभी जो हमारी पिने हैं कोई भी आपस में टच नहीं है। और अभी हम इसको पावर देंगे, और पावर देने के बाद देखेंगे कि हमारा जो सेट है इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर अभी इसको पावर दिया, और पावर देने पे यहाँ पर अभी सेट को ऑन करेंगे। तो इस सेट को यहाँ से ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा जो सेट है इसकी क्या कंडीशन है। यहाँ पर अभी आप देखोगे सेट ऑन हो गया। सेट ऑन होने के बाद अगर हम देखते हैं तो अभी आप देखोगे यहाँ पर हमारी जो पिक्चर है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर बन चुकी है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी हमारी जो पिक्चर है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। अभी इससे पहले क्या थी कि वेरिएशन हो रही थी, और जिस कंडीशन में आया था ये जो हमारे पास पैनल था ये नो पिक्चर में था। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।